ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है कि जी पाक अफगान जो मुज़ाकरात हैं ख़त्म हो चुके हैं और मुज़ाकरात के अगले दौर का अब फ़िलहाल कोई चांस को प्रोग्राम नहीं है। खाली हाथ हमारा वापस आना मुज़ाकरा के टेबल से, जिसकी किसी हद तक एक्सपेक्टेशंस भी थी क्योंकि एतमाद का भी फुकदान था और समझ भी नहीं आ रही थी कि आखिर होगा क्या। तो आपको लगता है कि अब एक नाउमीदी वाले फेज़ में हम दाखिल हो चुके हैं या अभी भी हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि हमारे पास कोई रास्ता है, पाकिस्तान आगे भी कोई ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि जंग बंदी तो फिर अगर हम बात करें वक्त के किसी भी मोड़ पर जाके मंसूर साहब टूट सकती है। जी बिल्कुल, ये बदकिस्मती से जो मुज़ाकरात का जो राउंड हुआ, तीसरा राउंड जो तुर्की के शहर इस्तांबुल में, वो कामयाब नहीं हो सका। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि दोनों साइड्स किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाएंगी। एक ड्राफ्ट कंसिडर हो रहा था, उसमें कुछ इख्तलाफात तो ज़रूर थे, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि दोनों साइड्स जो हैं कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करके कोई ऐसे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे एग्री कर लेंगी जिसके जरिए के इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले का हल निकाला जा सके। अब चूंकि दोनों साइड्स की तरफ से, अफगान साइड की तरफ से भी इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आई हैं, हमारे भी वजीर दिफा ने और उससे पहले हमारे वजीर इत्तलात ने भी कल एक ट्वीट किया था, तो जिससे ये तो अब साफ जाहिर हो गया कि जो कम्युनिकेशंस में ब्रेक आ गया है, नेगोशिएशंस इस वक्त जारी नहीं हैं। और मेरा ख्याल तो अपना ये है कि दोनों साइड्स को एक दफ़ा फिर कोशिश करनी चाहिए एम्बेसीज के थ्रू, जो हमारी एम्बेसी काबुल में है मौजूद, वहाँ पे या दीगर जो चैनल्स हैं हमारे, उनके तहत के किसी तरह से एक दफ़ा फिर बातचीत हो सके और बातचीत के जरिए दोनों ममालिक एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे एग्री करें। क्योंकि ये टेररिज्म का इशू पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में मुस्तकिल खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में टेररिज्म के अटैक्स जारी रहे हैं, जारी हैं, और इनके ऊपर काबू पाने के लिए ज़रूरी होगा कि अफगान सॉइल से किसी किस्म की के भी टेररिस्ट एलिमेंट्स अगर दाखिल होते हैं तो उनके दाखिले को रोका जा सके। और वो दोनों ममालिक के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो किसी न किसी मैकेनिज्म के जरिए, किसी न किसी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के जरिए ही इस मसले का हल निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कोशिश एक दफ़ा और करनी चाहिए। मैं चूँकि सफारत में वहाँ रहा हूँ बहुत अरसा और सफ़ीर भी रहा हूँ, मेरे ख्याल में गुंजाइश होती है कोई ना कोई कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई दोनों ममालिक इस मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे तो फिर बहुत बड़ा तातुल पैदा हो जाएगा और जो दूसरा रास्ता है वो अमन का रास्ता नहीं होता, उसमें फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात ऑलरेडी काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं, मजीद खराब होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी दोनों साइड से, और आई एम श्योर कि कोशिशें हो रही होंगी, तो मेरे ख्याल में अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई इस प्रोसेस को रेस्क्यू किया जा सके, इस प्रोसेस को दोबारा से किसी तरह से बैठ के टेबल पे इसका आने की कोशिश की जाए। ठीक है, अच्छा, दोबारा बैठ के टेबल पर हल निकालने की कोशिश की जाए। मंसूर साहब, ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट, इस पे आगे तक बात करते हैं कि आगे फिर क्या हो सकता है, दोबारा हल की तरफ जाया जा सकता है, दोबारा मुज़ाकरात हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब को मैं कोच कर रही हूँ कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो मुज़ाकरात में जो अफगान वफ़द था वो हमारे मौक़िफ़ से किसी हद तक अग्रीड था, मुत्तफ़िक था, मगर उन्होंने कहा कि लिखने पर वो राज़ी नहीं था, अग्रीड नहीं था कि लिखा जाए। अब अगर बात की जाए जितने भी इस किस्म के बैनुल-अक़वामी मुआहदे होते हैं वो तो यकीनी तौर पे तहरीरी शक्ल में होते हैं। मंसूर साहब, तो क्या वजह थी, क्या खदशा था कि वो इसको तहरीरी मुआहदे, मतलब तहरीरी शक्ल में इस मुआहदे को लिखने पर, तहरीर करने पर इससे गुरेज़ा क्यों थे, गुरेज क्यों कर रहे थे? कोई खदशा था, कोई डाउट था, क्या वजह समझ आ रही? देखिए, बेसिक बुनियादी तौर पे जो मेरा ख्याल है, एक डिस्ट्रस्ट दोनों साइड्स पे पाया जा रहा है। जो हम उनसे डिमांड कर रहे हैं वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें शायद हमारे मुतालिक कुछ शकूक होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेसिकली एक डिस्ट्रस्ट का मसला है, ये बात वजीर दिफा साहब की ठीक है कि जब दोनों हुकूमतें जो हैं आपस में बैठ के गुफ्तगू करती हैं तो किसी न किसी चीज़ पे, किसी एग्रीमेंट पे जब पहुंचती हैं तो उसे किसी न किसी तरह से राइटिंग में भी लाना होता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले भी मैकेनिज्म्स एग्री हो चुके हैं। एक मैकेनिज्म 2017-18 में, जिसे हम एपेप्स कहते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडारिटी, वो बहुत तवील नेगोशिएशंस के बाद एग्री हुआ था, साइन हुआ था, और उसमें ये सारे सिक्योरिटी के मैकेनिज्म या रेफ्यूजीज से किस तरह डील करना है, या टेररिज्म से किस तरह डील करना है, या इकोनॉमिक कोऑपरेशन के क्या तरीकेकार होंगे, दोनों मुल्कों में आवाम के आने जाने का क्या तरीकेकार होगा, वीजा मसाइल किस तरह होंगे। तो उस किस्म के जो मैकेनिज्म हैं
जो ब्रॉडर मैकेनिज्म है, इस वक्त तो ये एक मैकेनिज्म सिक्योरिटी का नेगोशिएट कर रहे हैं और काउंटर टेररिज्म का नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर इसे ब्रॉडर मैकेनिज्म में तब्दील कर दिया जाए, और उसकी मिसाल मौजूद है कि पुराने मैकेनिज्म मौजूद हैं, उनसे फायदा उठाते हुए किसी किस्म की चीज पे एग्री किया जाए, मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक को किसी किस्म के मैकेनिज्म जो राइटिंग में हो उससे इज्तनाब नहीं करना चाहिए, वो दोनों के फायदे में होगी। और चूंकि इस प्रोसेस में तो तुर्की और कतर की मुआवनत भी शामिल थी, उनकी सालिसी भी शामिल थी, तो ये एक अच्छा मौका था कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पे एक मैकेनिज्म पे एग्री कर लिया जाता और इसको फिर आगे चल के एक्सपेंड किया जा सकता था। लेकिन अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि एपेक्स की तर्ज पे उसी मैकेनिज्म को दोबारा से बहाल कर दिया जाए, या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो अफगानिस्तान अपनी चीजें उसमें डलवाना चाहता है, अफगान तालिबान की हुकूमत अगर उसमें कुछ अपने पॉइंट्स लाना चाहती है वो डाल के और उस एग्रीमेंट, उस मैकेनिज्म को भी बहाल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अब दोनों साइड्स में चूंकि एक बहुत बड़ा फुकदान पैदा हो गया दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, पे सिक्योरिटी के इदारों और हुकूमती लेवल पे कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा फुकदान पैदा हो गया, उसको मेरा ख्याल एड्रेस करने की जरूरत है। चलिए, जैसे कि आपने टर्की का, कतर का जिक्र किया मंसूर साहब, तो इन दोनों ममालिक की मुआवनत के बावजूद आप देख लेंगे इंडियन लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी मजबूत थी, इतने पंजे गाड़े हुए थे कि अफगानिस्तान ने वही रवैया इख्तियार किया, इन दोनों ममालिक का भी कोई लिहाज नहीं किया, मतलब वो भी उनको कायल करने में नाकाम रहे। इसके साथ साथ अभी भारतीय लॉबी तो जारी बात है कितनी एक्टिव है और अफगानिस्तान को कितना इस्तेमाल करने की कोशिश करी हमारे खिलाफ, ये भी सबके सामने है। लेकिन अभी जो डेडलॉक आ गया, और आपने इस सवाल के जवाब से पहले गालिबन ये बात की कि अब मुज़ाकरात के टेबल पर दोबारा हमें आना चाहिए, तो अब मैं वहाँ से जानना चाहूँगी कि दोबारा हम कैसे मुज़ाकरा की तरफ आ सकते हैं? आपको लगता है कि दोबारा हम शुरू कर सकते हैं? और अगर नहीं होता मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू, इन दैट केस तो फिर दोनों ममालिक का नुकसान है अगर देखा जाए तो। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कोई टेंशन रही है, कोई मसाइल पैदा हुए हैं, तो उसका भारत ने फायदा उठाया है। और जब यूएस और नेटो की फौजें 2001 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान में मौजूद थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान, लीडरशिप के दरमियान मुख्तलिफ तरह की टेंशंस पाई जाती थी। तो उस वक्त इंडिया ने, भारत ने अफगानिस्तान में जो बॉर्डर के साथ साथ एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स थे, चाहे वो टीटीपी था या बीएलए था, उनमें इन्वेस्ट किया और उनके जरिए वो उस वक्त ही उन्हीं सालों के दौरान वो ग्रुप्स वहां पे स्ट्रांग हुए। अब हम अफगान तालिबान से यही कह रहे हैं कि इन ग्रुप्स के खिलाफ कोई एक्शन लेने में या इनकी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट रोकने में किसी किस्म के मैकेनिज्म के जरिए पाकिस्तान के साथ कोई मुआहिदा करें, कोई एग्रीमेंट करें, कोई कोऑपरेशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाएं। अगर ये कोशिश कामयाब नहीं होती तो डेफिनेटली फिर भारत के लिए एक और मौका पैदा होगा कि पाकिस्तान को इस सरहद के जरिए, चूंकि ये पोरस बॉर्डर है, इस सरहद के जरिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं, वजीर खारजा का चैनल है, दोनों वज़ीर खारजा बात कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े दोनों वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अफगान तालिबान के वज़ीर आज़म भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये मसला इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बड़ा जरूरी है, नहज पे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें हमें किसी किस्म की तमाम तर लेवल की एफर्ट्स करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए।